हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेज। अपन बेटा चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। अभी कह रहा है कि संघर्ष के कारण यानी बहुत कठिनाइयों के कारण मेरा थोड़ा सा मिजाज खराब हो गया। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए। अब ये हैं, हॉकी खेलते थे ये खिलाड़ी, बहुत प्रसिद्ध थे धनराज पिल्ले। जब ये 35 साल के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता कह रही हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पावर कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। अभी कह रही है आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट से रहित रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। अभी कह रही कि वो जो कष्टदायक सफ़र था ना आपका, उसके बारे में बताएं। अब धनराज जी कह रहे हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। कह रहे बचपन में बहुत सारी मुश्किलें थी, हम बहुत गरीब थे। अभी कह रहे हैं हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। अभी कह रहा दोनों भाई हॉकी खेलते थे तो मुझे भी हॉकी खेलने का शौक़ हो गया और मैं हॉकी खेलने लगा। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी। अभी कह रहा हॉकी खेलने का शौक़ तो बहुत हुआ, मगर उसके पैसे नहीं थे मेरे पास हॉकी स्टिक खरीदने के। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। अब ये देखो, इतना सुप्रसिद्ध ये खिलाड़ी है, मगर इसके पास पैसे नहीं थे हॉकी स्टिक खरीदने के। मगर बेटा आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फीस भरते हैं, और आप पढ़ते नहीं, है ना। तो मतलब इनसे आपको सीख लेनी चाहिए कि देखो कुछ नहीं था तो इधर उधर से लेके, अगर आपके पास लॉकडाउन की वजह से और किसी वजह से अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप फ़ोन में से डाउनलोड कर लें, या जैसे भी अड़ोस पड़ोस से कैसे भी अरेंज करके कर लें, है ना। तो इसकी तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मतलब अपना काम कैसे ना कैसे निकाल लेना चाहिए। पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तंग करता अपने मम्मी पापा को कि मुझे शौक़ है ला के दो ना, अरेंज कर लेता था ना, तो ऐसे आप भी अरेंज कर लें। अब ये देखो, अपने फ्रेंड से उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। अब वो उन लोगों का जब पूरा मन भर जाता था, वो लोग खेल लेते थे, तब इसको देते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। अभी कह रहा था मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, बहुत शांति से सब्र रखता था और धीरज से अपनी बारी का इंतज़ार करता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। अब देखो, इसका भाई बहुत अच्छा खेलता था, तो उसको भारतीय कैंप के लिए जब चुना ना, तब इसको पहले स्टिक मिली। यानी भाई की स्टिक ले लेता था वो। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। अब उसकी जो पुरानी स्टिक थी वो उसको दे दी, उसने इसको छोटे भाई को दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। अब इसको बहुत शौक था खेलने का, तो इसके लिए तो वो चीज़ कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब वो अपनी थी तो और अच्छी लगती थी इसे। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। अब इसने पहला जो हॉकी मैच था वो 1985 में मणिपुर में खेला। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अभी कह रहा छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। अभी कह रहा मैं दुबला पतला था, मतलब फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे भिड़े। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। अभी कह रहा है मैदान में भी मैं अच्छा खेलता था, मैदान के बाहर भी मैं बहुत तेज़ था।
1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। अब 85 में इसने पहला मैच खेला और 86 में इसको सीनियर टीम में डाल दिया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। अभी कह रहा है वहाँ मैं मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। अभी कह रहा है मैंने और मेरे भाई ने बहुत धूम मचाई। इसके चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलवा ज़रूर आए। मतलब नेशनल भी इसने खूब गेम खेले और ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलाया गया इसको। अब इसने सोचा बुलावा ज़रूर आएगा पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। अभी कह रहा है कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। अभी कह रहा है मुझे उस टाइम बहुत निराशा हुई मगर ऑलविन एशिया कैंप में इसको चुन लिया गया। तब से लेकर आज आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब विनीता कह रही है आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? बेटा अब ये विनीता जी के सवालों के क्या उत्तर देंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।